भैया भैया कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत दिनों से भूखा हूँ। हट साले भिखारी कहीं के, जहाँ देखो वहीं मांगना शुरू कर देते हैं। सनी, तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। बच्चों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? बच्चों, इनकी तरफ से मैं तुम लोगों से माफी मांगती हूँ। आंटी आप हमसे माफी मत मांगिए, हम दोनों अनाथ हैं, लोग हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। क्या सच में बेटा, तुम दोनों का इस दुनिया में कोई भी नहीं है? नहीं आंटी, हमारे सिर्फ माता पिता ही थे, लेकिन वो भी हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए। अगर हमें कोई कुछ खाने को दे देता है तो हम खा लेते हैं, नहीं तो भूखे सो जाते हैं। देखो सनी, तुमने इन बच्चों के साथ क्या किया है। चलो अब इनसे माफी मांगो। मैं और इन बच्चों से माफी मांगूंगा? ऐसा कभी हो नहीं सकता। रुत, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मुझे इन भिखारियों से माफी मांगने के लिए कह रही हो? सनी, तुम्हें पता है ना कि मेरे लिए सबसे पहले इंसानियत मायने रखती है, और मैंने तुमसे शादी सिर्फ मेरा कारोबार संभालने के लिए की थी। अभी मैं इसकी बात मान लेता हूँ, नहीं तो ये झगड़ा करेगी, और वैसे भी एक ना एक दिन इसकी सारी जमीन मेरी ही हो जाएगी। और इन भिखारियों को तो मैं अपने घर में रहने नहीं दूंगा, और मौका देकर इसे भी अपने रास्ते से हटा दूंगा। सनी, सोच क्या रहे हो? माफी मांगो इन बच्चों से। अरे बच्चों, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। बच्चों, आज से तुम लोग अनाथ नहीं हो। मैं भगवान के यहाँ बस एक ही मनोकामना लेके आती थी, और आज भगवान ने वो भी पूरी कर दी। आज से तुम लोग मेरी जमीन के मालिक हो। रुत, तुम्हें पता भी है ये बच्चे कौन हैं और कहाँ रहते हैं, किस जात के हैं? कुछ बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो। हाँ, मैंने सब सोच लिया है, और अब ये बच्चे हमारे साथ ही जाएंगे। चलो बच्चों। तुम लोग बैठो बच्चों, अभी मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ, ठीक है? रुत, अब तो बच्चों ने खाना भी खा लिया है, अब मैं इन्हें वहीं पर छोड़ आता हूँ। सनी, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है, जब मैंने कह दिया कि ये बच्चे अब से मेरे ही साथ रहेंगे और आगे ये मेरे ही बच्चे कहलाएंगे। अब जाओ और इनका एडमिशन करा के आओ जाके स्कूल में। क्या सच कह रही है आंटी? आज से ये घर हम दोनों का भी है। हाँ, मैं सच कह रही हूँ बेटा, आज से ये घर तुम दोनों का भी है। छोटे, आज से हम इन आंटी के साथ ही रहेंगे। शायद भगवान ने हमारे माता पिता को लौटा दिया है। ठीक है रुत, मैं जाता हूँ और इन बच्चों का एडमिशन करा के आता हूँ। चलो बच्चों, मैं तुम्हारा एडमिशन करा के लाता हूँ। ठीक है, जाओ और जल्दी आना। ठीक। और हाँ, बच्चों का ख्याल रखना। ठीक है, जाओ बच्चों।
हेलो। हाँ वकील साहब, जल्दी से आप मेरे घर पे आ जाइए। जी जी, मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम है आपसे। जी। क्या हुआ मैम, आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया है? बोलिए क्या काम है? ये सब बताने का समय नहीं है वकील साहब, बस आप मेरी सारी ज़मीन मेरे बच्चों के नाम कर दीजिए। ये लीजिए ज़मीन के कागज, और आप सारी ज़मीन मेरे बच्चों के नाम कर दीजिए, क्योंकि अब मुझे मेरे पति पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। पता नहीं अगर मुझे कल को कुछ भी हो जाता है तो मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, इसलिए मैं अपने जीते जी सारी ज़मीन मेरे बच्चों के नाम करना चाहती हूँ। ठीक है मैम, आप इन पे साइन कर दीजिए। ठीक है मैम, आपकी ज़मीन आपके बच्चों के नाम हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ। ठीक है वकील साहब। देखो, करा दिया दोनों का एडमिशन। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ, अब मैं खुश हूँ। बच्चों जाओ, तुम लोग हाथ धो लो। अगर ऐसे ही चलता रहा, ये सच में सारी जमीन इन भिखारियों के नाम कर देगी। तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, वरना अंत में बर्बाद हो जाऊंगा। सनी, हाँ, तुम क्या सोच रहे हो? अरे वो कुछ नहीं, तुम बच्चों को खाना खिलाओ, मैं बाहर होकर आता हूँ। रुत, बच्चे कहाँ गए हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। बच्चे स्कूल गए हैं, और वैसे आज तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है बच्चों की। अच्छा, तो मुझे अपना काम करने में और भी आसानी होगी। मतलब तुम क्या करने वाले हो? मैं कब तक तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा? चलो, अब अपनी सारी जमीन मेरे नाम करो। अच्छा, तो तुमने दिखा ही दिया आखिर अपनी असली औकात। इसीलिए मैंने सारी जमीन पहले ही अपने बच्चों के नाम कर दी थी। अच्छा, तो अब तुम्हारे साथ साथ उन दोनों भिखारियों को भी मुझे मारना पड़ेगा, जिससे सारी जमीन मेरी हो जाए। नहीं नहीं सनी, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। उन बच्चों को मैंने गोद लिया है, उनको कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये तुम बहुत गलत करने वाले हो। भाई यहाँ कोई दिख नहीं रहा, बंटी को कौन बचाएगा? छोटे, अब हमें ही कुछ करना होगा, वरना हम फिर से अनाथ हो जाएंगे। मुझे छोड़ो, 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 मुझे छोड़ो।
बच्चों, आज तुम लोगों ने मेरी जान बचाकर ये जरूर साबित कर दिया है कि तुम मेरे खून से बढ़कर हो। स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती, हमें खुद रोकना पड़ता है। इन लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है।